हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। जब भी परफेक्ट टेंस की बात आती है तो अक्सर बच्चे गलतियां करते जरूर हैं, क्योंकि परफेक्ट थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो थर्ड फॉर्म लगना बहुत जरूरी होता है, और फिर जो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कि कहाँ पे उनको किस तरह से लगाएं। कहीं पे हैव आता है, कहीं पे हैड आता है, कहीं पे विल हैव शैल हैव आता है। तो ये जो परफेक्ट हमारा टेंस होता है अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन जब इसमें डबल सेंटेंस आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये जो डबल सेंटेंस है इसको किस तरह से फ्रेम करें। जैसे मेरे आने से पहले इस काम को कौन कर चुकेगा। मेरे आने से पहले इस काम को कौन कर चुकेगा। पापा जी के ऑफिस आने से पहले खाना कौन बना चुकेगा, यानी कि कौन काम को कर चुकेगा। जब दो सेंटेंस आते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं और उनको बना नहीं पाते हैं और गलतियां हो जाती हैं। यदि इस वीडियो के एंड तक आप बने रहते हैं और इस तरह के सेंटेंस आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में कोई काम चुका होगा, इसकी सबसे हम लोग पहले पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है। सबसे पहले जो इसकी पहचान हम देखेंगे, पहचान तो हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा चुका होगा, चुकेगा, कर्ता किसी काम को कर चुकेगा। कोई लड़की है तो चुकेगी या चुकी होगी। इस तरह के सेंटेंस आप इसमें देखेंगे। इसमें अफर्मेटिव को बताने का जो हमारा तरीका रहेगा, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो हमारा तरीका रहेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल और शैल। तो देखो मेन है, मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताई थी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया था विल शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी मैंने आपको विल शैल बताया, लेकिन उसमें चेंज करेंगे। तो फ्यूचर टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल शैल और हैव, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो भी हमारी वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म रहने वाला, ध्यान देना है। विल हैव और शैल हैव का हम लोग यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं एक पत्र लिख चुका हूंगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर। वह घर पहुंच चुकी होगी या पहुंच चुकेगी, शी विल हैव रीच्ड होम। सर क्लास पढ़ा चुकेंगे, सर विल हैव टॉट द क्लास। मैं खाना खा चुका हूंगा, आई शैल हैव ईटन द फूड। तुम मेरा इंतजार कर चुके होंगे, यू विल हैव वेटेड फॉर मी। तो ध्यान देना है आपको, थर्ड फॉर्म का ध्यान देना है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो डबल सेंटेंस है मैं अभी बताऊंगा, पहले आप इसको पूरे को ध्यान से देखिए कि यह जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं डबल सेंटेंस को, वो मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में। फिलहाल आप सिंपल देखिए, वह इस काम को कर चुका होगा, ही विल हैव डन दिस वर्क। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल के तुरंत बाद और हैव से पहले आपको नॉट का यूज करना है, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आपको नहीं भूलना है, और उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ध्यान देना, हमारा जो रूल बनेगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। वह घर नहीं पहुंच चुकेगी, शी विल नॉट हैव रीच्ड होम। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम। वह खाना नहीं बना चुकेगी, शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। वह एक पत्र नहीं लिख चुकेगा, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो कितना आसान है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या वाले वाक्य होते हैं? क्या तुम इस काम को कर चुके होगे? क्या वह खाना बना चुकेगी? इस तरह के सेंटेंस को जो हम फ्रेम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें जो हम बनाएंगे, बोलो विल और शैल को उठा के शुरू में रख लेते हैं। उसके तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। उसके तुरंत बाद आप हैव लगाएंगे। यदि नोट होगा तो आपको यहीं लगाना होगा, ध्यान देना है। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इसमें रहने वाला है, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्या तुम इस काम को कर चुकोगे? विल यू हैव डन दिस वर्क? क्या तुम मेरा इंतजार कर चुकोगे? विल यू हैव वेटेड फॉर मी? क्या तुम एक पत्र लिख चुकोगे? विल यू हैव रिटन ए लेटर? तो कितना आसान है। क्या वह इस काम को कर चुकेगी? विल शी हैव डन दिस वर्क? क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुकेगी? विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क? तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और यहाँ पे आपको डबल लिखना है, DOUBLE। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ाना है, क्वेश्चन वर्ड। और एक जो रूल होता है हमारा हु वाला, हु के बाद में विल हैव आएगा, हु विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ही रहने वाला है, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये 5 रूल मैंने बताया था। हर जो हमारे सेंटेंस होते हैं इसमें हम 5 तरह के वाक्य बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और एक हु वाला जो होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग हु का यूज करते हैं। इस काम को कौन करेगा, इस तरह से, तो कौन करेगा उस सेंटेंस में हम हु का यूज करेंगे। तो ये ध्यान देना, हु अपने आप में जो होता है कर्ता को जानने के लिए किया जाता है। इसका यूज करते हैं कि कर्ता के बारे में, कर्ता को पता नहीं कौन कर रहा है इस काम को, जैसे कौन जा रहा है तो हु इज गोइंग, इस तरह से इसका यूज होता है यहाँ पे। जैसे इस काम को कौन कर चुकेगा, इस काम को कौन कर चुकेगा, हु विल हैव डन दिस वर्क। तुम्हें कौन पढ़ा चुकेगा, हु विल हैव टॉट यू। तुम्हारी सहायता कौन कर चुकेगा, हु विल हैव हेल्प्ड यू। इस पत्र को कौन लिख चुकेगा, हु विल हैव रिटन दिस लेटर। इस तरह से। तो तुम क्या कर चुकोगे, तुम क्या कर चुके होंगे, वॉट विल यू हैव डन। तुम क्या लिख चुके होंगे, वॉट विल यू हैव रिटन। तुम कहां पहुंच चुके होंगे, वेयर विल यू हैव रीच्ड। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, और आता है डबल इंटरोगेटिव। अब आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है जब फ्यूचर में 2 काम होंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे आने से पहले इस काम को कौन कर चुकेगा, मेरे जागने से पहले खाना कौन बना चुकेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आप किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस तो हमारा हूबहू जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा, यही सेंटेंस रहेंगे। अगर हमारा अफर्मेटिव है तो यही रूल रहेगा, नेगेटिव है तो यही रूल रहेगा, अगर डबल इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो यही रूल रहेंगे। ध्यान देना है आपको। इसमें एक सेंटेंस और आप आगे बढ़ा लेंगे, वो रहेगा आपका प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, इसमें 2 सेंटेंस होंगे। पहला जो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर में ही बनेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट में रहने वाला है, और जो लास्ट का सेंटेंस बनेगा वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मेरे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा, मेरे आने से पहले इस काम को कौन कर चुकेगा। सो यहाँ पे कौन कर चुकेगा, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम। ये फ्यूचर प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट में बोलने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो बिफोर आई कम। तो मेरे आने से पहले इस काम को कौन कर चुकेगा, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई कम। पापा के उठने से पहले खाना कौन बना चुकेगा, हु विल हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर फादर वेक्स अप। इस तरह से आपको यूज करना है। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे, द थीव्स will have run away before the police arrives। सर के, जैसे मैंने कहा कि सर के आने से पहले क्लासरूम की सफाई कौन सा विद्यार्थी कर चुकेगा, so which student will have cleaned the class, which student will have cleaned the class before the sir comes। तो इस तरीके से आप इसमें यूज करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको बनाइए। 20 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं होमवर्क के तौर पर, आप उनको फ्रेम करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको
रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। यदि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी ग्रामर के टिप्स सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।